वेलकम लर्नर्स। सो हम लोग इसका सेक्शन बी सॉल्व करते हैं। तो सेक्शन बी, वेट अ मिनट, सेक्शन बी। तो हियर इट इज आवर सेक्शन बी। इसमें क्या है, पहला क्वेश्चन क्या दिया गया है, एक हमारा ऑयल ड्रॉप है, ठीक है। वो 20 एक्सेस इलेक्ट्रॉन इन हेल्ड स्टेशनरी अंडर अ कांस्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ 2.55 इंटू 10 के पावर 14 न्यूटन कूलम्ब इनवर्स इन द Milkan's oil drop experiment. The density of the oil is 1.26 ग्राम सेंटीमीटर के पावर -3। Estimate the radius of the drop। तो इस क्वेश्चन को सबसे पहले सॉल्व करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, बेसिकली यहाँ पे हमें क्या बताया गया है, एन की वैल्यू, ठीक है। एन इक्वल टू कितना दिया गया है 12, और ई की वैल्यू कितनी दी गई है इसके लिए, इलेक्ट्रिक फील्ड, मिनट ये कहाँ गया, हाँ, इसके लिए इलेक्ट्रिक फील्ड 2.5 इंटू 10 के पावर 14 न्यूटन कूलम्ब इनवर्स दिया गया है, ठीक। और रो की वैल्यू कितनी होती है, रो की वैल्यू दे रखी है 1.26 ग्राम और सेंटीमीटर के पावर -3। इसको हम क्या करेंगे, केजी मीटर क्यूब में कन्वर्ट कर लेते हैं। तो ये कितना आ जाएगा, 1.26 इंटू 10 के पावर 3 केजी मीटर के पावर -3। ओके, तो यहाँ से वेट ऑफ वन ड्रॉपलेट, यहाँ पे वेट ऑफ वन ड्रॉपलेट कितना हो जाएगा, ये फोर्स ड्यू टू द इलेक्ट्रिक फील्ड, फोर्स ड्यू टू द इलेक्ट्रिक फील्ड। ओके, तो यहाँ से ड्रॉपलेट का वेट कितना होता है, यहाँ पे हमारा 4/3 और पाई और आर स्क्वायर, सॉरी आर क्यूब, और यहाँ पे रो, और ये हो जाएगा हमारा रो जी, ठीक है। ये क्या हो गया, हमारा वेट हो गया। ओके, इलेक्ट्रिक फील्ड ई होता है और मल्टीप्लाई बाई एन, नंबर ऑफ 12 कितने हैं, एन है। तो यहाँ से आर क्यूब की वैल्यू कितनी मिल जाएगी हमें, 3E डिवाइडेड बाई 4 पाई रो जी। अब यहाँ पे सारी वैल्यू को पुट करते हैं, यानी यहाँ से हमारा आर क्यूब कितना आ जाएगा 3, इलेक्ट्रिक फील्ड कितना दिया गया 2.55, और मल्टीप्लाई बाई 10 के पावर 4, और ये कितना हो जाएगा हमारा, एन की वैल्यू 12 है, यहाँ पे ई की वैल्यू 1.6 इंटू 10 के पावर -19 होती है, डिवाइडेड बाई 4, और पाई की वैल्यू 3.14 होती है, और साथ में हमारा रो दिया गया 1.26 इंटू 10 के पावर 3 हो गया, और जी की वैल्यू होती है 9.8, ठीक। इसको कैलकुलेट करेंगे, ये किसके इक्वल आएगा हमारा 0.9 इंटू 10 के पावर -18 हो जाएगा। अब हमें क्या करना है, इसका क्यूब रूट निकालना है ना। तो आर की वैल्यू कितनी हो जाएगी हमारी 0.9 इंटू 10 के पावर -18 का क्यूब रूट, ठीक है। इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, यहाँ से आर की वैल्यू हमारी आ जाएगी फाइनली 9.8 इंटू 10 के पावर -7, हो गया हमारा फाइनल आंसर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। इसमें क्या है, 4 कैपेसिटर दिया गया, C1 C2 C3 और C4। ये क्या है, कनेक्टेड है हमारे 30 वोल्ट के सोर्स से। पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन ए एंड बी, ए और बी के बीच का हमको पोटेंशियल डिफरेंस चाहिए। तो इसके लिए सॉल्व करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले लेट से ये जो C1 और C2 हैं वो किस में हो जाएंगे, हमारे सीरीज में है ना। तो इसको सॉल्व करते हैं C1 एंड C2 को लिए। तो इसका जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आएगा वो कितना आ जाएगा हमारा, लेट से इसको सी प्राइम कहते हैं, ठीक है। सी प्राइम इक्वल टू C1 C2, ये सीरीज में है हमारे। तो C1 C2 डिवाइडेड बाई C1 प्लस C2, ठीक है। ये इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी हमारी, अच्छा वेट अ मिनट। तो C1 C2 के लिए देखें तो V इक्वल टू कितना हो जाएगा हमारा, V इक्वल टू कितना होता है Q बाई सी ना। तो हमारा जो पोटेंशियल है टोटल वो कितना है 30 वोल्टेज है, और ये कितना हो जाएगा Q कॉमन हो जाएगा यहाँ से, और ये क्या हो जाएगा 1/C1 प्लस 1/C2, ठीक। और यहाँ से हमें कितना मिल जाएगा, ये मिल जाएगा हमें 30 इक्वल टू Q, और डिवाइड Q, और ये कितना मिल जाएगा, C1 की वैल्यू कितनी है यहाँ से 1 है, और C2 की वैल्यू कितनी है यहाँ से 1.5 है। तो ओवरऑल यहाँ से Q की वैल्यू कितनी मिल जाएगी, इसको सॉल्व करेंगे तो Q हमारा आ जाएगा यहाँ से 18 माइक्रो कूलम्ब, ठीक है। ये Q आ गया। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, हमें क्या करना है, VA माइनस वी कैपिटल ए माइनस वी स्मॉल है, इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी Q/C1, ये रहा। और इसके लिए हमारा पोटेंशियल कितना है, Q/C1 के इक्वल हो जाएगा, और Q कितना है हमारा, यहाँ से 18 डिवाइडेड बाई 1 है, ठीक है। अब यहाँ से क्या करेंगे, सिमिलरली हम इसके लिए फाइंड कर लेते हैं, इस वाले पोर्शन के लिए। तो यहाँ से C3 एंड C4 के लिए अब हम काम कर रहे हैं, ओके। तो यहाँ से पोटेंशियल कितना है, पोटेंशियल इक्वल टू V इक्वल टू C/Q इक्विवेलेंट होता है। तो यहाँ से V की वैल्यू 30 दी गई है, और Q हो जाएगा चार्ज इस पे Q प्राइम, लेट से Q प्राइम
ठीक है। तो क्यू प्राइम चार्ज हो गया इस पे, और यहाँ से कितना आ जाएगा हमारा 1/C3 प्लस 1/C4। ठीक है। C3 और C4 की वैल्यू दी गई है क्वेश्चन में, इसको पुट करेंगे तो ये हमारे यहाँ से क्यू प्राइम की वैल्यू कितनी आ जाएगी, C3 और C4 दी गई 2.5 और 0.5। तो क्यू प्राइम की वैल्यू यहाँ से हमें कितनी मिल जाएगी, 25/2 माइक्रो कूलम्ब। ठीक, ये क्यू प्राइम की वैल्यू मिल गई। अब हमें क्या करना है, बेसिकली जैसे हमने वी ए माइनस वी ए निकाला था, यहाँ से हम क्या करेंगे, वी ए माइनस वी बी निकालेंगे, और यहाँ से ये कितना मिल जाएगा हमें, क्यू प्राइम अपॉन C3 मिल जाएगा। तो यहाँ से ये 25/2 और डिवाइडेड बाई 1/2.5, ये कितना मिल जाएगा हमें, 5 मिल जाएगा। ठीक, ये क्या इक्वेशन नंबर 2। अब हम क्या करेंगे, दोनों को माइनस कर देंगे। वी बी माइनस वी को हम कैसे लिख सकते हैं, यहाँ पे वी बी माइनस वी ए को वी ए माइनस वी ए और माइनस वी ए माइनस वी बी, इस टाइप में लिख सकते हैं। ओके, तो यहाँ से इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, यहाँ पे ये हमने कैलकुलेट किया था 18 और ये कैलकुलेट किया था 5, तो ये हो गया हमारा 13 वोल्ट। हमारा फाइनल आंसर कितना है, 13 वोल्ट। तो यहाँ से 13 वोल्ट फाइनल आंसर। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। इसमें क्या है कि एक कॉपर वायर है, वो स्ट्रेच किया गया, रेडियस डिक्रीज हुई 0.1%, द परसेंटेज इंक्रीज इन द रेजिस्टेंस अप्रोक्सीमेटली कितना होगा। तो इसको कैलकुलेट करने के लिए सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा कि R इक्वल टू होगा क्या। ठीक है, इसी क्वेश्चन में हमारा R इक्वल टू कितना होता है, R इक्वल टू के एम डिवाइडेड बाई पाई स्क्वायर डी आर के पावर 4। ठीक है, तो यहाँ से लेट अस इसका स्ट्रेच करने के बाद हमारा R प्राइम रेजिस्टेंस बना, और इसका रेडियस डिक्रीज हुआ हमारा R प्राइम से, स्मॉल r प्राइम से। तो यहाँ पे कैपिटल R प्राइम इक्वल टू कितना हो जाएगा, के एम अपॉन पाई स्क्वायर डी और R प्राइम के पावर 4। ठीक है, तो यहाँ से R प्राइम डिवाइडेड बाई R कितना मिल जाएगा हमें, R डिवाइडेड बाई R प्राइम के पावर 4, यानी ये क्या हो जाएगा, R प्राइम डिवाइडेड बाई R के पावर -4। अब हम बेसिकली क्या करेंगे कि हमें क्या करना है, यहाँ से R प्राइम डिवाइडेड बाई R इक्वल टू कितना हो जाएगा हमारा 1 माइनस ये मिनट, यहाँ से R प्राइम अपॉन R, ये क्या है हमारा 100 माइनस, पहले 100 था और ये फिर 0.1 डिक्रीज किया और डिवाइडेड बाई 100। ठीक है, तो ये हो गया हमारा R प्राइम की वैल्यू हमने बेसिकली पुट की यहाँ पे। तो ये कितना हो जाएगा हमारा 1 माइनस 1/1000 हो जाएगा। ओके, सो इसके बाद हम क्या करेंगे, यहाँ से R प्राइम डिवाइडेड बाई R की वैल्यू कितनी हो जाएगी हमारी 1 माइनस 1/1000 के पावर -4, और ये हो जाएगा हमारा 1 प्लस 4, और बाइनोमियल एक्सपेंशन लगा देंगे तो ये क्या हो जाता है 1 माइनस एक्स के पावर -n। ठीक है, ये होता है हमारा किसके इक्वल होता है, 1 प्लस एन एक्स के इक्वल, बाकी यदि पावर को हम निगलेक्ट कर दिए तो यहाँ से कितना हो जाएगा हमारा 1/4/1000। ठीक, तो इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, R प्राइम डिवाइडेड बाई R माइनस 1 की वैल्यू हमारी 4/1000 आ जाएगी। अब यहाँ से बेसिकली कितना मिल जाएगा हमें, यहाँ से R प्राइम माइनस R डिवाइडेड बाई R, इसका परसेंटेज निकाल दे, 100 से मल्टीप्लाई कर दे, तो ये कितना हो जाएगा 4/1000 मल्टीप्लाई बाई 100। तो यहाँ से कितना आ जाएगा, ये 0.4%। ओके, ये हो गया हमारा फाइनल आंसर। सो नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। इसमें क्या है, बल्ब B1 ये 100 वाट और 250 वोल्ट पे काम कर रहा है, B2 100 वाट और 200 वोल्ट पे काम कर रहा है। इसको हमने क्या किया, कनेक्ट किया और 250 वोल्ट पे काम करने लगा। व्हाट इज द पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस अक्रॉस B2 कितना हो जाएगा। तो यहाँ से हम जानते हैं जो पावर का फार्मूला होता है, पावर का फार्मूला वी स्क्वायर, वेट अ मिनट, पावर का फार्मूला P इक्वल टू वी स्क्वायर बाई आर होता है। ठीक है, तो यहाँ से हमें क्या मिल जाएगा, R इक्वल टू वी स्क्वायर बाई पी मिल जाएगा। तो यहाँ से हम यदि R1 की बात करें तो V1 स्क्वायर डिवाइडेड बाई P1 हो जाएगा, और इसकी वैल्यू 250 इसका स्क्वायर करना है डिवाइडेड बाई 100, तो ये इतना आ जाएगा हमारा 625 ओम आ जाएगा। यहाँ से R2 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, V2 स्क्वायर बाई P2, और ये कितना आ जाएगा, V2 कितना है 200 का स्क्वायर डिवाइडेड बाई P2 की वैल्यू कितनी है पावर, इसके लिए पावर दिया गया है हमारा सेम 100। ठीक है, तो यहाँ से कितना आ जाएगा, ये 400 ओम आ जाएगा। ठीक, ये हो गया। अब यहाँ पे V2 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, V2 इक्वल टू आई आर। ठीक है, तो
V2 की वैल्यू यहाँ पे हो जाएगी हमारी R2 डिवाइडेड बाई R1 प्लस R2, पोटेंशियल क्योंकि हमारा डिवाइड हो रहा है और यहाँ पे ओवरऑल पोटेंशियल। ठीक है, तो यहाँ से V2 की वैल्यू कितनी मिल गई, V2 इक्वल टू 400 डिवाइडेड बाई R1 प्लस R2 यानी 625 प्लस 400 और टोटल पोटेंशियल हमारा कितना था 250 था ना। तो यानी यहाँ से V2 की वैल्यू आ गई हमारी 97.56 वोल्ट आ गई और इसको हम नियर अबाउट लिख सकते हैं कितना 98 वोल्ट हो गया हमारा फाइनल। सो नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। इस क्वेश्चन में क्या है कि दो सिमिलर हमारा कॉइल था ए और बी, सेम रेडियस के थे और वायर ऑफ अ सिमिलर मेटल यूज किया गया था, लेकिन जो रेडियस ऑफ अ वायर बी इज ट्वाइस ऑफ रेडियस ए, द रेशियो ऑफ द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस वी टू बी द टू द मैग्नेटिक फील्ड इंडक्शन एट देयर सेंटर में बी सेम विल बी कितना हो जाएगा। तो यहाँ से इसको कैलकुलेट करने के लिए हमें बेसिकली क्या करना पड़ेगा, यहाँ से जो रेजिस्टेंस होता है हमारा वो प्रोपोर्शनल होता है किसके, क्रॉस सेक्शन एरिया के। ठीक है, यानी क्रॉस सेक्शन एरिया कितना था पाई आर स्क्वायर, यानी इसको कह सकते हैं हम लोग ये रेडियस ऑफ वायर के हमारा होता है प्रोपोर्शनल, रेडियस ऑफ वायर यानी आर। ठीक है, तो ये इसके प्रोपोर्शनल होगा तो स्क्वायर के ना, तो यहाँ से ये मिल गया हमें। तो आई इक्वल टू कितना होता है हमारा डेल्टा वी डिवाइडेड बाई आर होता है। ठीक है, और बी की वैल्यू कितनी होती है इसके लिए, म्यू नॉट एन आई डिवाइडेड बाई 2a सर्कुलर लूप के लिए। ओके, तो यहाँ से हमारा बी प्रोपोर्शनल है किसके है, आई के, और आई प्रोपोर्शनल है डेल्टा वी बाई आर के, और हमारा आर प्रोपोर्शनल था यहाँ पे, ये प्रोपोर्शनल हो जाएगा किसके, डेल्टा वी और आर स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ से हमें क्या मिल जाएगा, जो हमारा पोटेंशियल होगा वो प्रोपोर्शनल किसके होगा, बी अपॉन आर स्क्वायर के। ठीक, तो यहाँ से डेल्टा डेल्टा वी ए डिवाइडेड बाई डेल्टा, एक मिनट, डेल्टा वी बी कितना हो जाएगा यहाँ से हमारा आर बी, अच्छा मैग्नेटिक फील्ड सेम का है तो आर बी डिवाइडेड बाई आर ए का स्क्वायर हो जाएगा, और यहाँ से ये 2 का स्क्वायर बनेगा यानी ये हमारा 4 फाइनल आंसर आ जाएगा। ठीक है, सो नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। इसमें दो कॉइल है एक्स और वाई प्लेस्ड इन सर्किट दैट सच दैट द करेंट चेंज by 4 ampere in a coil X and the magnetic flux change by 0.4 Weber in a Y. The the value of mutual induction of the coil and its unit in Henry is कितना होगा। तो यहाँ से हमारा जो 5y होगा ना, एक्स और वाई है तो 5y के किसके प्रोपोर्शनल होगा, हमारा आई एक्स के प्रोपोर्शनल होगा। ठीक है, तो चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स इन वाई कॉइल किसके प्रोपोर्शनल होगा, हमारा जो करंट आई एक्स में फ्लो हो रहा था उसके लिए। तो यहाँ से आई एक्स क्या है हमारा, करंट चेंज इन द कॉइल एक्स। ठीक है, इसलिए यहाँ पे एक्स से लिखा गया है। तो यहाँ से हमारा जो 5y होगा वो क्या हो जाएगा, एम आई एक्स मिल जाएगा, और यहाँ से आई एक्स की वैल्यू दी गई है, आई एक्स की वैल्यू हमारी दी गई है 4 एम्पियर दी गई है। ठीक है, और फ्लक्स की वैल्यू कितनी दी गई है हमारी 0.4 वेबर दी गई है। ठीक, तो सारी वैल्यूज को पुट करते हैं तो यहाँ से हमारा एम ये कितना दिया गया 0.4, वेट अ मिनट, ये 0.4 दिया गया है और यहाँ से एम हो गया और ये 4 दिया गया है, तो यहाँ से एम की वैल्यू कितनी आ जाएगी हमारी 0.1 है, हो गया हमारा फाइनल आंसर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, द अपर्चर ऑफ द लार्जेस्ट टेलीस्कोप इन द वर्ल्ड इज 5 मीटर इफ द सेपरेशन बिटवीन द मून एंड द अर्थ इज 4 into 10 के पावर 5 किलोमीटर एंड द वेवलेंथ ऑफ द विजिबल लाइट इज 5000 एंगस्ट्रॉम, देन द मिनिमम सेपरेशन बिटवीन द ऑब्जेक्ट ऑन द surface of the moon just which can be just resolved is अप्रोक्सीमेटली कितना हो जाएगा, अच्छा पावर रिजॉल्विंग पावर का फार्मूला हमें यूज करना है, तो ये कितना होता है हमारा डी अपॉन 1.22 लैम्डा होता है। ठीक है, तो यहाँ से दिया गया है ये 5 है सेपरेशन, 1.22 इंटू 10 के इंटू 5 इंटू 10 के पावर -7, ये हो गया हमारा लेंथ हो गया लैम्डा, ये किस में है, मीटर में है। ठीक, तो यहाँ से रिजॉल्विंग पावर की वैल्यू कितनी आ जाएगी हमारी 1 डिवाइडेड बाई 1.22 और मल्टीप्लाई बाई 10 के पावर 7। ठीक है, क्योंकि 5 से 5 कैंसिल आउट हो जाएगा, ये ऊपर चला जाएगा, तो रिजॉल्विंग पावर का हमें फार्मूला मिल गया। अब लिमिट ऑफ रिजोल्यूशन डेल्टा थीटा कितना हो जाएगा, 1 अपॉन रिजॉल्विंग पावर, तो ये रिजॉल्विंग पावर ना आरपी। ठीक है, तो यहाँ से ये आरपी है, वेट अ मिनट, हाँ, तो ये आरपी हो गया और ये कितना आ जाएगा हमारा, यहाँ से 1 अपॉन आर पी, और यहाँ से डेल्टा थीटा की जो वैल्यू होती है एंगल इक्वल टू कितना होता है आर्क अपॉन रेडियस, तो ये कितना हो जाएगा हमारा डी बाई आर। ठीक है, डी बाई आर की वैल्यू डेल्टा थीटा होती है, तो यहाँ से हमें कितना मिल जाएगा, डी की वैल्यू कितनी मिल जाएगी, आर अपॉन आर पी। ठीक, तो यहाँ से आर की वैल्यू कितनी हो जाएगी, यहाँ से हमारी
4 इंटू 10⁵ इंटू 10⁵3 हो जाएगी। यहाँ पे दी गई है, ये किलोमीटर में था, मीटर में कन्वर्ट कर लिया, मल्टीप्लाई बाय 1.22 ऊपर चला जाएगा मेरा और 10⁻7 नीचे आ जाएगा। तो यहाँ से डी की वैल्यू हमारी कितनी आ जाएगी फाइनली 50 मीटर। तो ये हो गया हमारा आंसर। सो नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। इस क्वेश्चन में क्या है, चार्ज डिपॉजिटेड ऑन 4 माइक्रोफैरड कैपेसिटर इन द सर्किट कितना हो जाएगा, ये हमें कैलकुलेट करना है। तो इसको कैलकुलेट करने के लिए सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा कि यहाँ पे ओवरऑल कैपेसिटेंस की वैल्यू कितनी हो जाएगी। देखिए ये दोनों कितने हैं, सीरीज में है, ठीक है, ये दोनों सीरीज में हैं। वेट अ मिनट, ये दोनों पैरेलल में है, तो इनको पैरेलल सॉल्व कर लेंगे तो इनका रिजल्टेंट कितना आ जाएगा हमारा, इनका रिजल्टेंट आ गया 4+2 यानी 6 माइक्रोफेरेड। ठीक है, 6 माइक्रोफेरेड आ गया। अब ये दोनों किस में है, सीरीज में है, ये दोनों सीरीज में है, तो इन दोनों का हमारा रिजल्टेंट कितना आ जाएगा, 6 मल्टीप्लाई बाई 6 डिवाइडेड बाई 6 प्लस 6। तो इनका रिजल्टेंट कितना आ गया, लेट से ये हमारा सी है। ठीक है, तो रिजल्टेंट कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 36 डिवाइडेड बाई 12 यानी की वैल्यू आ जाएगी 3 माइक्रोफैरड। ठीक, हमारा ओवरऑल कैपेसिटेंस आ गया 3 माइक्रोफैरड। ठीक है, तो यहाँ से चार्ज सर्किट में कितना हो जाएगा, चार्ज होता है Q इक्वल टू सी भी होता है ना, तो हमारा सी कितना है 3 माइक्रोफैरड है और ये क्या है 12 यानी ये कितना हो जाएगा हमारा 36 माइक्रो कूलम्ब हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ से हमें क्या मिल जाएगा, ये हो गया हमारा। तो यहाँ से कैपेसिटेंस 4 माइक्रोफैरड और 2 माइक्रोफैरड वो किस में है, पैरेलल में जुड़े हुए हैं, यानी पोटेंशियल डिफरेंस इनके अक्रॉस क्या हो जाएगा, सेम हो जाएगा। यानी V4 का जो पोटेंशियल होगा वही V2 का पोटेंशियल होगा, ये दोनों पोल पैरेलल में जुड़े हुए हैं। तो इसके लिए Q1 अपॉन Q2 इक्वल टू C1 अपॉन C2 यूज करेंगे। तो ये कितना हो जाएगा मेरा 4/2 का है, C1 अपॉन C2 इसके लिए 4/2 है। तो यहाँ से हमें ये Q2 है ना, तो इस पे चार्ज हमारा Q1 है और इस पे चार्ज Q2 है। ठीक है, तो ये हमें कितना मिल जाएगा, Q1 इक्वल टू 2Q2 मिल जाएगा और यहाँ पे ये हो गया। तो इन दोनों पे टोटल चार्ज कितना हो जाएगा, हमारा टोटल चार्ज हो जाएगा यहाँ पे टोटल चार्ज कितना था, इन दोनों के लिए टोटल चार्ज, मिनट, इन दोनों के लिए टोटल चार्ज हमारा कितना हो जाएगा, Q1 प्लस Q2 और इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी 3Q1। ठीक है, Q1 की वैल्यू कितनी थी 2Q2 ना, यानी 3Q2। इस पे टोटल चार्ज 3Q2 आ गया। अब हमारा जो टोटल चार्ज था वो 3Q2 और प्लस ये किसके इक्वल था 36 माइक्रोकूलम्ब ना, तो यहाँ पे हमारा कितना था चार्ज 36 माइक्रोकूलम्ब। तो चार्ज तो सेम रहता है सीरीज में, यानी 36 माइक्रोकूलम्ब इक्वल टू कितना था 3Q2 ना। तो यहाँ से हमें Q2 की वैल्यू कितनी मिल जाएगी, Q2 की वैल्यू मिलेगी 12 माइक्रोकूलम्ब। ओके, ये हमें Q2 की वैल्यू मिल गई। अब ये Q2 की वैल्यू मिल गई तो यहाँ से Q1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, Q1 इक्वल टू Q माइनस Q2। ये मिल जाएगा हमें कितना 36, वेट मिनट, ये हो जाएगा हमारा 36 माइनस 12 यानी ये मिल जाएगा हमें 24 माइक्रो कूलम्ब, यानी ये कितना हो जाएगा हमारा 24 मल्टीप्लाई बाई 10⁻⁶ कूलम्ब। तो यहाँ से हमारा ये फाइनल आंसर आ गया। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। इसमें क्या है, द रेशियो ऑफ द डी ब्रॉगली वेवलेंथ ऑफ इलेक्ट्रॉन ऑफ एनर्जी 10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट टू दैट द पर्सन ऑफ मास 60 kg ट्रेवलिंग एट अ स्पीड 10 किलोमीटर पर आवर इन ऑर्डर ऑफ, किसके ऑर्डर के इक्वल होगा। तो यहाँ से हमें क्या करना है कि जो लेमडा की वैल्यू होती है, लेमडा ऑफ इलेक्ट्रॉन, वो कितना होता है हमारा h/√2m/e के। ठीक है, तो यहाँ से हमें कैलकुलेट करना है। तो यहाँ से कितना हो जाएगा, एम ई की वैल्यू दी गई है। ठीक है, एम ई की वैल्यू कितनी दी गई है यहाँ पे 66 ना, तो ये कितना हो जाएगा हमारा 66 kg। ठीक है, उसके बाद ये क्या है ना, उसके बाद हमें क्या करना है, फाइनली वेलोसिटी दी गई है, वेलोसिटी कितनी है इसकी 100 किलोमीटर पर आवर और इसको हम क्या करेंगे, कन्वर्ट कर देंगे मीटर पर सेकेंड में। ठीक है, यानी 5/18 से डिवाइड कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे, यानी v इक्वल टू कितना मिल जाएगा हमें, इक्वल टू 100 मल्टीप्लाई बाई 5/18 मीटर पर सेकेंड मिल गया। ठीक, तो यहाँ से डी ब्रॉगली वेवलेंथ कितना होता है, हमारा जो डी ब्रॉगली वेवलेंथ होता है वो कितना होता है, यहाँ पे मास है ना, वेट अ मिनट, ये मास है केवल, ये एम ई के है। ठीक है, अच्छा, जो डी ब्रॉगली वेवलेंथ की वैल्यू होती है लेमडा इक्वल टू कितनी होती है h/mv होती है। ठीक है, ये दो इक्वेशन मिले हमें, दोनों को डिवाइड कर देते हैं तो ये लेमडा ये अपॉन लेमडा की वैल्यू कितनी मिल जाएगी, ये मिल जाएगी हमें mv अपॉन अंडर द रूट टू टू एम ई के, और ये किसके इक्वल हो जाएगा हमारा, ये आ जाएगा
यहाँ से सारी वैल्यूज को पुट करते हैं, ठीक है। अब तो m की वैल्यू कितनी है, यहाँ पे 66 है, ठीक है। वेलोसिटी है 100 मल्टीप्लाई बाई 5/18 है, ठीक, डिवाइडेड बाई अंडर द रूट, ये हो जाएगा हमारा 2। मास ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना होता है, 9.1 इंटू 10⁻³ और इसकी जो एनर्जी होती है ये कितनी हो जाएगी, ये हो जाएगी के की वैल्यू, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन वोल्ट है ना, के को इलेक्ट्रॉन वोल्ट में डिनोट कर सकते हैं, तो ये कितना हो जाएगा मेरा, यहाँ से 10, ठीक है, 10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है ना, 10 और जूल में कन्वर्ट कर दिया, के की वैल्यू यहाँ पे दी गई है, के की वैल्यू 10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ठीक है। तो इसको जूल में कन्वर्ट कर देते हैं, तो जूल में कन्वर्ट करने के लिए क्या करना पड़ेगा हमें, 1.6 इंटू 10⁻⁻19 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो यहाँ पे इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, रेशियो 1.07 इंटू 10⁻27, ये हो गया हमारा फाइनल आंसर, यानी 10⁻27 के ऑर्डर का होगा, ठीक है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। इस क्वेश्चन में क्या है कि द न्यूक्लियर फिजन द परसेंटेज ऑफ मास कन्वर्टेड इनटू एनर्जी इज अबाउट टू, कितना होता है, तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे न्यूक्लियर फ्यूजन पहले होता कैसा है, न्यूक्लियर फ्यूजन होने के लिए हमारा 92 यूरेनियम और ये इसका मास कितना होता है 235 होता है, प्लस एक हम क्या देते हैं इसको न्यूट्रॉन देते हैं और ये कन्वर्ट किस में हो जाता है 92U और ये किस में कन्वर्ट हो जाता है 236 में, ठीक है। फिर इसके बाद ये हमारा क्या हो जाता है, यहाँ से ये डिके हो जाता है, ये दो मासेस में डिके हो जाता है, एक बेरियम यानी यहाँ पे ये हो गया हमारा 56 और 141 और एक क्रिप्टॉन केआर, यानी ये 36 और इसका क्या हो जाएगा 92 और कुछ न्यूट्रॉन्स देते हैं, 3 न्यूट्रॉन्स देता है ये, ठीक है, और एनर्जी देती है, ठीक है। तो ये हमारा डीके हो गया, ओके। उसके बाद हमें क्या करना है, मास ऑफ रिएक्टेंट, ठीक है, मास ऑफ रिएक्टेंट ये कितना हो जाएगा हमारा, ये ओवरऑल हो जाता है 236.0529, सॉरी 236.052 और 6 AMU, ठीक है। मास ऑफ प्रोडक्ट, मास ऑफ जो हमारा प्रोडक्ट बना उसका टोटल मास कितना हो जाता है 235.8293 और ये इक्विवेलेंट किसके हो जाएगा हमारा 0.22, वेट अ मिनट, 0.2233 AMU, ठीक है। सो वेट अ मिनट, ये इतना एमयू होता है, ठीक है, हो गया, यही होता है एमयू। तो यहाँ से हमें कितना मिल जाएगा, यहाँ से हमें, यहाँ से हमारा जो एनर्जी होगा वो कितना होता है डेल्टा एम सी स्क्वायर ना, तो डेल्टा एम सी कितना हो जाएगा डेल्टा एम, यहाँ पे यदि हम डेल्टा एम फाइंड करें तो वो अब हमें मिलेगा 0.2233, ठीक है, एएमयू। और ये कितना मिल जाएगा हमें यहाँ से, ये मिल जाएगा एम सी स्क्वायर ना, तो ये हमारा मिल गया, ये हमारा एनर्जी मिल गया, ठीक है। तो कितना मास डेल्टा एम, डेल्टा ई इक्वल टू डेल्टा एम सी स्क्वायर होता है, ठीक है। तो ये हो गया हमारा। अब हमें क्या करना है, यहाँ से फ्रैक्शन फाइंड करना है ना, तो परसेंटेज ऑफ मास कन्वर्टेड टू एनर्जी, ये कैसे कैलकुलेट करेंगे हम यहाँ पे, तो ये हो जाएगा एनर्जी रिलीज्ड इन, यानी ये हो जाएगा हमारा डेल्टा एम सी स्क्वायर और एनर्जी स्टार्टिंग में क्या था इसका एम था और मल्टीप्लाई बाई 100, तो यहाँ से क्या हो जाएगा हमारा, यहाँ से 200 डिवाइडेड बाई 931 मल्टीप्लाई बाई 1 मल्टीप्लाई बाई 100 हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा हमारा 235 था ना, तो इसकी वैल्यू नियर अबाउट कितनी आ जाएगी 0.1, ये हो गया हमारा फाइनल आंसर, ओके। सो ये हो गया हमारा फाइनल आंसर, इसको हमने क्या किया है कन्वर्ट कर लिया है जूल में, तो 0.1 is the final answer. So thank you.